हाँ, आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूँ नेपाल के बारे में। सो वीडियो मेरे साथ जुड़े रहें और एंड तक देखें और जानें कि नेपाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप नेपाल के बारे में पहले नहीं जानते। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू और इसकी बहुत ज़्यादा एनरिच हिस्ट्री है। नेपाल इज़ ऑलमोस्ट 56 ईयर एंड 8 मंथ्स अहेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन कैलेंडर। और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि ये लोग डिफरेंट कैलेंडर को फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं विक्रम संपात। सो बेसिकली इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड एंड नेपाल इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं। नेपाल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड अमेजोन ऑफ द वर्ल्ड और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा नेचर को इधर प्रिजर्व किया गया है, कुछ भी ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई और 5908 डिफरेंट स्पीशीज़ की फ्लावरिंग प्लांट्स इस जगह पे अवेलेबल है। नेपाल इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा और इसी वजह से यूनेस्को ने 1997 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दे दिया था। और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंस हिस्ट्री और आर्किटेक्चर अवेलेबल है जो बहुत ज़्यादा पुराना और ओल्ड है। अगर हम इनके नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो काऊ इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ नेपाल। अगर हम नेशनल फ्रूट की बात करते हैं तो ऑरेंज इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ नेपाल। अगर हम नेशनल ड्रिंक की बात करते हैं तो ब्लैक टी बहुत एग्रेसिवली यूज़ की जाती है, बहुत पसंद करते हैं नेपाली लोग और इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। बहुत लंबे अरसे तक वीड वॉज लीगल इन नेपाल और क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा फेवरेबल था और जगह बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से वीड की बहुत ज़्यादा काश्तकारी की जाती थी और बहुत सारे ममालिक के लोग इस जगह पर आते थे और वीड को एक्सपीरियंस करते थे। लेटर ऑन इसको इलीगल करार दे दिया गया और इसकी काश्तकारी को बंद कर दिया गया, बट अभी भी आउटस्कर्ट्स में मेट्रोपॉलिटन के अलावा वीड काश्त की जाती है और मुख्तलिफ ममालिक में भेजी जाती है वाया डिफरेंट रूट्स। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 30.55 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है पूरे नेपाल के अंदर। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो 71.97% एवरेज लाइफ स्पैन है एक ह्यूमन बीइंग का, बट अगर उसमें मेल और फीमेल का हम रेशो निकालते हैं तो 71% तक और अप्रॉक्सीमेटली फीमेल की लाइफ स्पैन है एंड 68.3% मेल की लाइफ स्पैन। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और उसकी वजह से 120 जुबानें बोली जाती हैं, बट इनकी नेशनल लैंग्वेज नेपाली है। अगर हम रिलीजन वाइज स्टैट्स देखते हैं तो सबसे ज़्यादा और मेजर रिलीजन जो नेपाल के अंदर फॉलो किया जाता है दैट इज़ हिंदुइज्म। 81.3% हिंदू हैं, 9% बुद्धिस्ट पाए जाते हैं, 4.4% मुस्लिम्स हैं और किराट एक लोकल बिलीव है, इनका एक लोकल रिलीजन है, उसकी पॉपुलेशन का 3.1% लोग उसको फॉलो करते हैं, 1.4% क्रिश्चियन है एंड ओनली 0.8% लोग अदर रिलीजन को फॉलो करते हैं। नेपाल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड और उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि दुनिया की जितनी भी बुलंद तरीन चोटियाँ हैं उसमें से 8 नेपाल में पाई जाती हैं और इसी तरह K2 और माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड लार्जेस्ट पीक्स हैं वो भी नेपाल का हिस्सा शेयर करती हैं। किम्बू एक एरिया है, रीजन है जिसके अंदर एवरेस्ट का हिस्सा फॉल करता है। 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसको डिस्कवर किया और बाद में उन्हीं के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। पोलो, जब भी आप इस गेम के बारे में सोचते होंगे तो आपके माइंड में आता होगा कि ये घोड़ों के साथ खेले जाने वाली गेम है, बट नेपाल ने इसको एलिफेंट्स के साथ खेलना डिस्कवर किया और अब इसकी प्रॉपर चैम्पियनशिप्स होती हैं जिसमें नेपाली और थाईलैंड बहुत फेमस और रेनाउंड नाम रखते हैं। सो एलिफेंट पोलो इज़ डिस्कवर्ड इन नेपाल। नेपाल एक इकलौता मुल्क है जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि जब से ये इस्टेब्लिश हुआ तब से आज तक किसी ने इसके ऊपर हुकूमत नहीं की। और एक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर वो ये है कि नेपाली झंडा रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है। नेपाल इज़ द ओनली प्लेस जिधर लिविंग गॉडेस का कॉन्सेप्ट है और इसको कहते हैं कुमारी गॉडेस। कुमारी गॉड की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू है नेपाली कल्चर के अंदर और इनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। वेरी यंग एज में एक चाइल्ड को डिक्लेयर करते हैं एज अ कुमारी गॉड और प्यूबर्टी की एज तक वो गॉड रहती हैं। आफ्टर दैट वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाती हैं। जब मैं स्टडी कर रहा था तो देख रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इनकी सिलेक्शन का और जब ये सिलेक्ट हो जाती हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाता है इनको सर्वेंट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और वो इनकी प्रॉपर टेक केयर करते हैं और जितने टाइम तक ये गॉड रहती हैं इनके पाँव बिल्कुल भी ज़मीन को टच नहीं करते। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इधर कि अगर आप उनकी वर्शिप करने गए और उनके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए हैं तो विच मीन्स कि कुछ डिफ़िकल्टी या टफ टाइम आने वाला है एंड इफ़ अगर उनके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते दैट मीन्स कि आप एक स्मूथ टाइम से गुजरोगे, एक स्मूथ ब्लेसिंग्स आपको दी जाएंगी। सो दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ कुमारी गॉड। ये थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार फैक्ट्स नेपाल के बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट मुझे बताएं कि नेक्स्ट कौन सी कंट्री के बारे में आप मज़ेदार फैक्ट्स जानना चाहते हैं।